तो चलिए दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे मेरे दोस्तों। कहीं तो आज की क्लास से हिंदी का लाया हूँ काव्य खंड कड़वा पाठ। क्या है कड़वा पाठ? है दोस्तों चैप्टर 1 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है कड़वा पाठ के लिए। मलिक मोहम्मद जैसे जी इस लेखक का नाम है दोस्तों कड़वा पाठ का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी कहते पूरा इस चैप्टर के क्लियर कराने वाले, जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले, मतलब कहिए तो पूरा चैप्टर ही खत्म कराने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप सब अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा। चित्ररेखा क्या है दोस्तों? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चलिए बताइए। चित्ररेखा है दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जैसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नाम, जयसी के जन्म का स्थान क्या है? दोस्तों बताइएगा, जयसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयसी जी का जन्म हुआ था कहाँ? तो जायस के क्रम अमेठी में। क्या है? जायस के क्रम अमेठी में इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी पर माना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से देखना है कि मलिक मोहम्मद जयसी की मृत्यु कब हुई थी। चलिए बताइए दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। इनका जन्म जानते हैं? लगभग वही इनके कुछ कोई कोई को मालूम नहीं था दोस्तों। जब बहुत सारे जगह कही थे कवियों ने कहा कि इनका जन्म इस तरह से हुआ। इनका जन्म मतलब लगभग बता दी है, कुछ खास समय नहीं माना गया था। तो लगभग में 1548 में ऑप्शन माना है ए नंबर 1548 में इनका जन्म हुआ था। चलिए लाना है चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कारण मलिक मोहम्मद जैसे के कवि है। क्या है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जैसे कवि क्या है दोस्तों? तब मलिक मोहम्मद जैसे एक प्रकार प्रेम का पीर कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, प्रेम का पीर कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कड़वा के कवि कौन है? कड़वा के कवि कहलाते हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसे। ऑप्शन नंबर सी है मलिक मोहम्मद जैसे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसे की कविता कौन सी? चलिए मलिक मोहम्मद जैसे जी की कविता निम्नलिखित में से बता रहा है कौन है? क्या? पुत्र वियोग, कड़वा के उत्सव या हार जीत। तो मलिक मोहम्मद जैसे जी की जो कविता है दोस्तों कड़वा पाठ है। ऑप्शन नंबर है कड़वा सॉरी बी हो कड़वा पाठ है। पुत्र वियोग है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिखा हुआ। उषा है जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी है हार जीत, जो कि ज्ञानंद पति जी के लिखा गया है। हार जीत अशोक बजेपी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अशोक बजेपी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन लगाना है। सातवां नंबर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। किया दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी जी के जन्म कब होता है? क्योंकि लेखक परिचय में जन्म मृत्यु कहानी कृतियां कौन कौन सी है, क्या कर रहा है, ये तो लेखक परिचय में यही होवे करता है। तो इनका जन्म कब होती है तो बताइएगा। मलिक मोहम्मद जैसे जी का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1492 में हुआ। इसमें ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। जैसे जी का जन्म किस प्रदेश में होती है? सब लेखक का जानते हो कि उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। ऑप्शन में ये होगा उत्तर प्रदेश। हर एक लेखक का जन्म होता है उत्तर प्रदेश में ना। चलिए नौवां नंबर, जैसे जी किस तरह के कवि है? चलिए बताइएगा दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जैसे जी किस तरह के कवि कहलाते हैं? तो जानते हैं ये मलिक मोहम्मद जैसे जी सूफी कवि थे। सूफी संस्कृत के कवि थे, यानी कि यह क्या दोस्तों विद्यार्थी के साथ घूमते थे। सूफी से नहीं होते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है। चलिए लगाइए 10वां नंबर क्वेश्चन। जैसे के पिता का नाम क्या है? जैसे के पिता का नाम था मलिक मोहम्मद जैसी, मतलब इनके पिता का नाम है शेख ममरेज। ऑप्शन नंबर शेख यमरेज। मोहम्मद नहीं लिखा है, शेख यमरेज होगा। ऑप्शन में भी है शेख अमरेज। चलिए 11 नंबर जैसे थे क्या है दोस्तों? जैसे क्या थे? धनवान थे, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं। जैसे एक प्रकार के थे फकीर। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो साधु संत के साथ घूमते रहते थे, यानी फकीर कहते थे। जैसे हिंदी साहित्य के किस काव्य की धारा जुड़े हैं? जैसी किस साहित्य की हिंदी के कौन से धारा से जुड़े हैं? तो जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसे एक प्रकार के प्रेम मार्ग शाखा। क्या है? प्रेम मार्ग शाखा के। ऑप्शन नंबर बी है, जो को पद्मावती भाषा से लिखे थे। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसे जी की काव्य की भाषा कौन सी है? मलिक मोहम्मद जैसी भाषा का भी कोई दोस्तों अवधि में। ऑप्शन में सी है अवधि में। अगर यहाँ पर लगता रहता है पद्मावती भाषा तो पद्मावती में ही मानना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है अवधि में ही लिखा था। ऑप्शन में सी होगा अवधि ही होगा। जैसे काव्य मुख्य रूप से कौन से रस क्या है दोस्तों? जैसे कि काव्य रूप से मुख्य रस क्या है? तो यह जानते हैं क्या है दोस्तों? यह श्रृंगार रस की कवि। ऑप्शन में क्या है? यह श्रृंगार रस की कवि है। चलिए अगला है जैसी जी ने रत्नसेन तथा पद्मावती कथा के किस प्रकार से जोड़ा है? जानते हैं कि यह किस प्रकार से जोड़े हैं? ये रथ के लय के रूप द्वारा रथ के रूप के लय के द्वारा जोड़े थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या रहा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन? कि जैसे रत्नसेन 16 नंबर तो हो गया ना। चलेगा नहीं होगा। जैसे रत्नसेन ने पद्मावती कथा को किसके द्वारा सींचा? मतलब अपने आंसू से के द्वारा भिगोया गया था। चलिए लगाना इसी तरह से 17 नींद में से कौन सी कृति जैसी जी की नहीं है? पद्मावती है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी है, भक्तमाल। ऑप्शन नंबर डी है भक्तमाल नहीं है। चलेगा
18 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक थे, ठीक ना। तो ये दोस्तों जानते हैं क्या होता है, समुद्र की भांति था। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से प्रेम का पेड़ कवि है, इनमें से प्रेम के कवि कौन कौन कहलाते हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी है जैसी जी। कड़वक के कहाँ से लिया गया है, कड़वक जानते हैं क्या से लिया दोस्तों, आखिरी कलम अखरावट मधुबली पद्मावती। ऑप्शन नंबर डी है पद्मावती। अखरावट में लेकिन फेमस क्वेश्चन कौन है, पद्मावती, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन का लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कड़वक कि कड़वक का रचयिता कौन है, तो कड़वक का रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसी जी का रचना पद्मावती की भाषा क्या है, जैसे कि रचित पद्मावती भाषा क्या है, ये एक प्रकार अवधि भाषा है। ऑप्शन नंबर ए होगा अवधि भाषा। चलिए गलाना है क्या है दोस्तों को, मलिक मोहम्मद जैसी जी किस परंपरा के कवि, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है, तो ये प्रेम आख्यान कवि की परंपरा है, क्या है, प्रेम आख्यान परंपरा के कवि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए गलाना 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है, जो बहुत बिहार बोर्ड की इंपॉर्टेंट है कि जैसे ने अपनी आंख की उपमा किसे की है, यानी कि तुलना दोस्तों अपनी आंखें किसे किए थे, तो सबको पता है अपनी आंखें की तुलना दर्पण से की थी। ऑप्शन नंबर डी होगा दर्पण से किए थे। मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि कहलाते हैं, बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि है, यह दोस्तों प्रेम आख्यान क्या है, प्रेम मार्ग क्या। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि प्रेम का पेड़ कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसे को ही। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जैसे की नहीं, क्या दोस्तों जैसे की नहीं है, पद्मावती तो है, आखिरी अखारावट भी है, आखिरी कलम है मिर्ग मग्गवाती। ऑप्शन नंबर डी है जो नहीं है इनका लिखा हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावती की रचना क्या है, पद्मावती जानते हैं ये जैसे जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी है जैसे जी के द्वारा। चलिएगा मिलते हैं और अगले वीडियो सर, और इस चैप्टर का अगले वीडियो में कराने वाला सूरदास के चैप्टर का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो सर, थैंक यू।